तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त यह अहम और बड़ी खबर से, जो कि चूरू के सादुलपुर से है। बता दें, चूरू के सादुलपुर में फायरिंग की गई। ढाणी मोची में 3 लोगों को गोली लगने की सूचना मिली है। फायरिंग से 3 लोगों की मौत की भी सूचना मिल रही है। हालांकि अभी खबर की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर चूरू के सादुलपुर से, जहां फायरिंग की सूचना मिली है। और साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में ढाणी मोची में 3 लोगों को गोली लगने की सूचना भी मिली है। फायरिंग से 3 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चूरू के सादुलपुर से, जहां पर फायरिंग की सूचना मिली है। ढाणी मोची में 3 लोगों को गोली लगने की सूचना मिली है और साथ ही फायरिंग से 3 लोगों की मौत की भी सूचना मिल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह खबर चूरू के सादुलपुर से है, जहां फायरिंग की सूचना मिली है। ढाणी मोची में 3 लोगों को गोली लगने की सूचना भी मिली है और फायरिंग से 3 लोगों की मौत की भी सूचना मिल रही है। तो बड़ी खबर चूरू के सादुलपुर से है, जहां फायरिंग की सूचना मिली है और फायरिंग के इस घटनाक्रम में 3 लोगों की मौत होने की भी सूचना मिल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन ये बड़ी खबर चूरू के सादुलपुर से, जहां फायरिंग की घटना के चलते 3 लोगों की मौत हो गई। चूरू के सादुलपुर में फायरिंग की सूचना मिली है। ढाणी मोची में 3 लोगों को गोली लगने की सूचना मिली और इसके चलते 3 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। तो ये बड़ी खबर चूरू के सादुलपुर से, जहां फायरिंग की सूचना मिली है और फायरिंग की इस घटनाक्रम के चलते 3 लोगों की मौत की सूचना भी मिल रही है। ढाणी मोची में 3 लोगों को गोली लगी है, जिसके चलते उनकी मौत हो गई, लेकिन अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। तो बड़ी खबर चूरू के सादुलपुर से, सादुलपुर में फायरिंग करने की सूचना मिली। ढाणी मोची में 3 लोगों को गोली लगने की सूचना मिल रही है, जिसके चलते 3 लोगों की मौत की भी सूचना मिल रही है। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी संजय प्रजापत जुड़ चुके हैं। संजय, पूरा घटनाक्रम क्या कुछ था? जी ज्योति, मैं आपको बता दूं, ये चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र की बात है, जहाँ पे एक हमीरवास थाना है। वहाँ पे ढाणी मोची गांव है। ढाणी मोची गांव का रहने वाला है प्रदीप स्वामी, जो अजय जैतपुरा गैंग का सदस्य था। और प्रदीप स्वामी है, ये भी स्त्री चित्र था। और अजय जैतपुरा की हत्या, जैसा कि पता है कि 17 जनवरी 2018 को कोर्ट के अंदर गोली मारकर कर दी गई थी संपत नेहरा गैंग के द्वारा। और ये राजस्थान का पहला मामला था कि कोर्ट के अंदर घुसकर अजय जैतपुरा की हत्या कर दी गई थी संपत नेहरा गैंग के द्वारा। प्रदीप स्वामी ने इसका मामला दर्ज करवाया था और इसमें वो गवाह भी था। अजय जैतपुरा गैंग द्वारा प्रदीप स्वामी को निरंतर जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। और आज ढाणी मोची गांव के अंदर अंधाधुंध फायरिंग हुई है और गैंगवार की हुई है, जो चूरू जिले का निश्चित रूप से बहुत बड़ा गैंगवार है। आज तक के इतिहास में इतना बड़ा गैंगवार यहाँ पर नहीं हुआ है। 3 से 4 लोगों की मौत होने की यहाँ पे सूचनाएं मिल रही है। और चूरू जिले भर की पुलिस है, वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। अभी अधिकारी इस पर कुछ ज्यादा कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें हमारे निजी सोर्सों से जानकारी मिल रही है, वो हम दर्शकों तक बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी ज्योति, इस मामले के अंदर अभी पुलिस भारी मात्रा में संख्या के बल है वहां पर रवाना हो गया है। और हमीरपुर थाना अधिकारी भी वो फोन नहीं उठा रहे हैं और एसपी भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। काफी बड़ी गैंगवार है और निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया माने तो ये संपत नेहरा गैंग के द्वारा इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है और 3 से 4 लोगों की यहाँ पर गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। जी ज्योति जी, जिस तरह से आपने बताया कि संपत नेहरा का जो गैंग है, उसके द्वारा प्रदीप स्वामी सहित 3 लोगों की हत्या की खबर मिल रही है। इस पूरे घटनाक्रम में आसपास के लोगों में क्या माहौल है और क्या पुलिस मौके पर पहुंची है, मौका मुआयना कर रही है या क्या कुछ? ज्योति, आसपास के लोगों में भारी डरे हुए और सहमे हुए हैं। गांव के अंदर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और हमारी जो फर्स्ट इंडिया की टीम है, वो भी ढाणी मोची गांव के लिए रवाना हो चुकी है। थोड़ी देर में हम वहां के विजुअल भी दिखा पाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अजय जैतपुरा की मतलब यहाँ पे 17 जनवरी 2018 को कोर्ट रूम के अंदर हत्या कर दी गई थी। वो पेशी पे मतलब अजय जैतपुरा आए थे। संपत नेहरा गैंग के द्वारा हत्या कर दी गई थी। पुलिस के द्वारा बहुत से लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इस मामले में प्रदीप स्वामी है, जो अजय जैतपुरा का साथी था, इस पर भी अनेक आपराधिक मामले दर्ज है और प्रदीप स्वामी स्त्री चित्र था। और इसको संपत नेहरा गैंग के द्वारा इस मामले से पीछे हटने के लिए कहा जा रहा था
और नहीं हटने पर जान से मारने की लगातार धमकियां दी जा रही थी। बताया जा रहा है कि मामला है अजय जैतपुरा की हत्या का। प्रदीप स्वामी ने दर्ज करवाया। संजय, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव भी इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए। लक्ष्मण, बड़ी खबर है, चूरू के सादुलपुर में इतनी बड़ी वारदात हो गई और पुलिस कोई खास एक्शन लेती नजर नहीं आ रही, क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम है? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है कि इस तरह से गैंगवार हो जाए, 4 लोगों की हत्या की बात अब सामने आ रही है। पहले 3 थी, लेकिन कहा जा रहा है कि दूसरे पक्ष की भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। ये सारे बदमाश है, इसमें कतई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह की घटना यहाँ पर हुई है, आप समझ सकते हैं कि न केवल पुलिस पर, सरकार भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आएगी। पूरा मामला 2018 में हुई अजय जैतपुरा की हत्या से जुड़ा हुआ है। बदले की भावना, रिवेंज, जो हम अक्सर फिल्मों में देखते थे या चंबल के भीड़ों में देखते थे, मुझे लगता है इन दिनों मरुधरा में, खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान समेत गंगानगर में घटनाएं हुई, वहां ऐसी घटना देखने में आई कि जब जिम में गोली मार दी गई थी, और अब यहाँ पर एक साथ आप समझिए 4 लोगों की हत्या हो जाए, तो कहीं ना कहीं सवाल सीधे तौर पर। आप हमारे साथ बने रहे। एक और बड़ी खबर से अवगत करवा दूं, बीकानेर पुलिस अब एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है। जी हां, 3 लूट की वारदातों सहित कई चोरी के मामलों में पुलिस को सफलता हाथ लगी। 10 लाख के हींग की चोरी के मामले में सफलता मिली, तो करीब 100 किलो चांदी और 100 ग्राम सोने के चोर भी धरे गए हैं। साथ ही 15 मोबाइल की वारदातों का भी खुलासा हो गया। एसपी प्रीति चंद्रा की स्ट्रिक्टनेस और साथ ही एक्टिवनेस के चलते ये सफलता पुलिस के हाथ लगी है। और मेरे सहयोगी लक्ष्मण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, देखिए, बीकानेर की पुलिस अब एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एसपी प्रीति चंद्रा की जो स्ट्रिक्टनेस है, जो उनकी एक्टिवनेस है, वो यहाँ काम कर रही है। देखिए, बिल्कुल, और कम से कम जब एक खबर ऐसी आए जहां से 4 लोगों की हत्या हो जाए और उस बीच ये खबर आए, तो थोड़ी सी राहत देती है। हालांकि ये जो मैं बता दूं मैं आपको, 3 लूट की वारदातों का खुलासा इसमें हुआ है। एक 10 लाख रुपए का हींग चोरी का मामला था, बड़ा मामला था, उसका खुलासा हुआ है। साथ ही साथ जो है कुछ एक और मामले हैं, जैसे मोबाइल स्नैचिंग के मामले हैं, उनका खुलासा हुआ है। और 10 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना ये चोरी करके ले गए थे, इसका खुलासा हुआ है। तो ये कहा जा सकता है, देखिए, वारदातें अचानक बहुत हो रही थी बीकानेर में, वारदातें हुई, लेकिन वारदातों को ट्रेस किया गया। प्रीति चंद्रा से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि क्राइम शून्य नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कोई भी वारदात अनट्रेस ना रहे। मुझे लगता है उसी के तहत लगातार टीमें बनाई। आईपीएस शैलेंद्र सिंह इंदौलिया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी एडिशनल एसपी सिटी है। तो एक सफलता एक तरह से मिली है, पुलिस ने बड़े मामलों का खुलासा किया। लूट का एक मामला। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।